30 से 34 लाख लोगों को का नाम जो है कट सकता है। टीएमसी एक ऐसी पार्टी है, देखिए, जिसे वही वोट मिलते हैं जो पहले वाम खेमों को मिलते थे। आप पैरवी करने के अलावा क्या कर दिया? एसआईआर से मत हटाइए। मतलब घुसपैठियों की पैरवी करने के अलावा आपने क्या कर दिया? हम जीत नहीं पाते, इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि जुगाड़ आयोग, बीजेपी आयोग, वो बीजेपी को जिता रहा है। 60 से 70 लाख लोगों का नाम साफ हो गया। ममता दीदी का वोट प्रतिशत 45% से लेके 30% पर आ जाएगा। ये एसआईआर का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं और इस देश की जनता जनार्दन सब कुछ मरे हुए लोगों के नाम से जिंदा हो सकते हैं। टीएमसी का प्रतिनिधि मंडल देश के चुनाव आयोग से मिला है, ज्ञानेश कुमार जी से मिला है। वहां जाकर जो भी शिकायतें थी वो कहा और वापस आकर वही कहने लगे जो इस मुलाकात से पहले कह रहे थे। जवाब में चुनाव आयोग ने ये कहा कि सुनिए जरा, ऐसा है, कलकत्ता डीजीपी यानी बंगाल पुलिस के जो डीजीपी हैं और कोलकाता पुलिस को ये कहा कि ये बीएलओस को धमकाना बंद करिए, बीएलओस के साथ बदतमीजी बंद करिए और इस पर अब चुनाव आयोग निगरानी रखेगा। दर्शकों, आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि बंगाल की एसआईआर प्रक्रिया में क्या क्या हो रहा है। बंगाल में राहुल जी मरे हुए लोगों के नाम बिक रहे हैं। पूरे बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। वो 7-8 जिले जो अचानक से मुस्लिम बहुल हो गए, वो बांग्लादेशी जो वापस जा रहे थे बांग्लादेश, उनमें से कुछ के पास अब रास्ता ये आ गया है कि वो मरे हुए लोगों के नाम से जिंदा हो सकते हैं और यहाँ के वोटर लिस्ट में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग पकड़े भी जा रहे हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि राज्य की मुख्यमंत्री ये कह रही है कि हम एसआईआर नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ खबर ये आ रही है कि अभी तक जो चुनाव आयोग का डाटा है वो ये बता रहा है राहुल जी कि 30 से 34 लाख लोगों का नाम जो है कट सकता है। इनमें वो लोग हैं जो या तो मृत हैं या विस्थापित हो गए या दूसरे जगह चले गए। और ये संख्या अगर शुवेंदु अधिकारी बीजेपी के ने माने तो ये संख्या चली जाएगी 60 से 70 लाख तक। और शुवेंदु अधिकारी ये भी कहते हैं कि अगर वोटर लिस्ट से 60 से 70 लाख लोगों का नाम साफ हो गया, ममता दीदी का वोट प्रतिशत 45% से लेके 30% पर आ जाएगा। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में जो टीएमसी का वोट प्रतिशत था उसमें करीब 10 से 15% की गिरावट आएगी, ऐसा शुवेंदु अधिकारी का कहना है। दूसरी तरफ टीएमसी ये कह रही है कि आप बंगालियों को परेशान कर रहे हैं, बीएलओ इसमें जान दे रहे हैं, जिसमें कुछ तथ्य नहीं लग रहा है। इसमें बस घबराहट, पैनिक लग रहा है कि कुछ ऐसा है जो जा रहा है, वो टीएमसी बोल नहीं रही है और भागते हुए घुसपैठिए इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस देश में घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है। राहुल जी। प्रकाश भाई, देखिए, पहले दिन से जो माहौल बनाया जा रहा है और अभी तक उसी बात पर डटे हुए हैं ये विपक्ष के नेता, लेकिन क्या उससे कुछ फायदा हो रहा है? क्या चुनाव आयोग पर इसका कोई असर पड़ रहा है? दर्शकों, जवाब है बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। चुनाव आयोग, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट काम करता है ना, एक संवैधानिक संस्था है, ऐसे ही चुनाव आयोग भी है। उसके ऊपर किसी का हस्तक्षेप नहीं है, समझिएगा इस बात को। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुख्य चुनाव आयुक्त ये कह रहे हैं कि एसआईआर हमने ठाना है कराने के लिए, करवाएंगे, कोई किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। किसी के बस के बात है नहीं कोई रोक देगा। केवल हवाबाजी करने से, सड़कों पर उतरने से, हा हू करने से कुछ नहीं होता है। ये वो पहले वाला दौर नहीं है 2000 से पहले का कि फिर जो भी आपने कह दिया वो हो जाएगा। आज देश की जनता का मूड अलग है। देखिए, सबसे पहले तो आपको देश की जनता का मूड समझना पड़ेगा, वो आपकी बातों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। सवाल का जवाब ये है, नहीं आ रहे हैं। बिहार चुनाव में हमने देख लिया कितना हाहुल्ला वहां भी किया गया था। खुलेआम मंचों से ये कहा गया था सड़कों पर कब उतरेंगे, आपका खून कब खोलेगा। तो ये देखिए, कई बार हम जिक्र कर चुके हैं, ये बातों को बता चुके हैं दर्शकों, लेकिन बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि समझ में नहीं आ रही है। समझ में इसलिए नहीं आ रही है, इंडी गठबंधन का पूरा कुनबा, ये जो भानुमति का कुनबा है, बताइए लोकसभा चुनाव के बाद में कितनी बार एक साथ में बैठ करके इन्होंने बातचीत की है। हमें क्या करना चाहिए, जनता के बीच कैसे जाना चाहिए, क्या हमारे मुद्दे हैं। क्या बिहार में 10-12 सीटों पर आमने सामने लड़ पड़े ये लोग।
फ्रेंडली फाइट है। अब बोले कि फ्रेंडली फाइट है, भाई काहे की फ्रेंडली फाइट है? आप ये समझ लो कि बिहार का चुनाव जो नतीजा है वो कुछ बोलने बताने की जरूरत ही नहीं है, कोई गठबंधन किसी तरह का था ही नहीं, और आप लोगों को इतना बेवकूफ समझ रहे हैं कि आपस में लड़ रहे करेंगे तो फ्रेंडली फाइट। और वहां तो महागठबंधन मतलब इंडी गठबंधन के जो घटक दल थे वो थे, बंगाल में तो कोई है नहीं, वहां टीएमसी बनाम बीजेपी की लड़ाई है। बीजेपी को पता है हमें जीतना है तो टीएमसी से जीतना है। कांग्रेस वहां क्या है, या वाम खेमे जिन्होंने कभी लंबे समय तक बंगाल पर राज किया, आज कहां है? कहीं नहीं है। यानी टीएमसी एक ऐसी पार्टी है, देखिए, जिसे वही वोट मिलते हैं जो पहले वाम खेमों को मिलते थे। टीएमसी वही पार्टी है जो पहले सत्ता में आने के लिए संघर्ष कर रही थी और आज भी संघर्ष कर रही है सत्ता में बने रहने के लिए। और सामने कौन है? सामने बीजेपी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके पास में 240 सांसद हैं, कई राज्यों में उनकी सरकार है, और जहां उनके मुख्यमंत्री नहीं है वहां उनके सहयोग से उनके घटक दलों के मुख्यमंत्री हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रकाश जी, ताकत टीएमसी केवल बंगाल तक सीमित है, उसके अलावा कहीं कोई प्रभाव है नहीं। एक दो राज्यों में, एक दो विधानसभा सीटों के अलावा कहीं कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, जिस पार्टी का प्रधानमंत्री है, गृह मंत्री है, जिस पार्टी के पास में योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें फायर ब्रांड नेता हिंदुत्व की बात करने के लिए जाना जाता है, अगर आमने सामने की लड़ाई में होंगे तो फिर क्या होगा? आप कहते हैं ना कि कंसोलिडेशन हो जाएगा, भाई मुस्लिम वोट एक तरफा मिल जाएंगे और आप उनमें से किसी को तोड़ करके अपने साथ में ले लेंगे, यही तो आपकी जीत का कारण था। लेकिन आप सोचिए, अगर हिंदू का वोट कंसोलिडेट हो गया बंगाल में, लोगों को यह समझ में आ गया कि हमारे हकों पर डकैती डाल रहे हैं घुसपैठिए, तो प्रकाश जी घुसपैठिए तो वहां से भाग रहे हैं, उन्हें पता है कि हमने गलत किया है। और यही वो कारण है कि लाख कहने के बावजूद भी बिहार में वो लोग सड़कों पर नहीं उतरे, क्योंकि उन्हें पता था सड़कों पर उतरेंगे तो फंसेंगे। इसमें एक नई चीज आ रही है, जो लोग मरे हुए हैं, जो लोग मृत हैं और उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम है, वो जानकारी जिसको भी हो रही है बांग्लादेशी को, वो लोग अब नया पैटर्न आ रहा है कि वो पुराना फॉर्म SIR का 2002 वाला खरीद रहे हैं, उसमें अपना नाम चढ़ा रहे हैं और फोटो लगवा रहे हैं, फर्जी बकायदा 4-5 हजार रुपए खर्च करके आधार कार्ड वगैरह भी बनवाए जा रहे हैं। ये बकायदा खबरें वो हैं जो मीडिया में आ रही हैं। अब आप ये समझिए कि बांग्लादेशियों को बचाने के लिए जो मरे हुए लोग हैं उनके स्थान पर उनको वोटर लिस्ट में शामिल करवाने की बात है। लेकिन चुनाव आयोग भी चुनाव आयोग है, वो भी 20-25 साल का डॉक्यूमेंट मांग ले रहा है, तो परेशानी बढ़ जा रही है। परेशानी तो देखिए अपने आप बढ़ेगी। चुनाव आयोग ने क्या कहा? चुनाव आयोग तो पहले दिन से यही कह रहा है कि भैया 2003 के बाद में अगर आपका वोट बना है तो फिर हम ये चेक करेंगे कि आपके वोट बनाने के पीछे कारण क्या था। मतलब एक तो कारण ये है कि आप हिंदुस्तान के हैं, आप यहीं पर जन्मे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वोट बनेगा। और अगर आपने गलत तरीके से वोट बनवाया है, समझिएगा जो मैंने कहा कि कारण क्या था, अगर वो कारण पाया गया तो फिर आपका वोट कटेगा। आप इसको एनआरसी कह लीजिए, ये तो कह रहे हैं ना कि ये अघोषित एनआरसी है, यानी उन्होंने कह दिया हम सीए एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, हालांकि उनके अंदर इतनी ताकत है नहीं कि उसको रोक देंगे। केंद्र सरकार ने, राष्ट्रपति ने जिस कानून पर साइन कर दिए, अनुमोदित कर दिया, किसी के अंदर कोई ताकत नहीं है। समझिएगा, उसको सुप्रीम कोर्ट रोक सकता है, लेकिन संसद के पास में वो ताकत है दर्शकों, ये संविधान में लिखा हुआ है कि वो चाहे तो फिर से उस कानून को लेकर के आ जाएंगे, वो चैलेंज कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार, केंद्र सरकार चैलेंज कर सकती है, उसके विपरीत में वो एक कानून ऐसा बना सकती है, कोई किंतु परंतु है नहीं। तो ये कम से कम इस बात को तो समझो, आप किससे टकरा रहे हो? आपको केवल लोगों को मूर्ख बनाना है। आपको, जो आपके वोटर हैं, उनको ये बताना है कि देखिए हम तो चुनाव लड़ते हैं लेकिन हम जीत नहीं पाते। इसलिए नहीं जीत पाते क्योंकि जुगाड़ आयोग, बीजेपी आयोग, वो बीजेपी को जिता रहा है। इसमें कितना सत्य है और कितने दिन तक आप इसको सत्य बता करके ऐसे लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे? मैंने पहले भी कहा, फिर ये कह रहा हूं, इस देश की जनता बहुत समझदार है। तो इस देश की जनता ने लोकसभा 2024 के चुनाव में बीजेपी जो कह रही थी कि भैया 400 पार हम लेकर के आएंगे, 240 तक उसको समेट दिया। पता नहीं वो क्या कारण थे कि लोगों ने क्या सोचा। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी जो उनकी आइडियोलॉजी है उससे भटक रही थी, यानी जो विचारधारा जिसको लेकर के बीजेपी को वोट देता है एक बड़ा वर्ग कि भाई साहब हम आपको इसलिए वोट देते हैं ताकि आप ये काम करें, आप कर नहीं रहे। तो बीजेपी ने सोचा कि भैया कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तो योगी आदित्यनाथ को कह दिया कि भैया कुछ ऐसा बम मारिए
योगी आदित्यनाथ ने कह दिया बटोगे तो कटोगे। उसके बाद में क्या हुआ, हरियाणा जीत गए, दिल्ली जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, अभी बिहार में जीते हैं। बिहार में जाकर भी यही कहा। आप सोचिए जब बंगाल में उतरेगी फौज, बीजेपी की फौज कह रहा हूं मैं, उसमें बड़े बड़े मुख्यमंत्री जिनके बसियां है योगी आदित्यनाथ, उतर चुके हैं। हाँ, लोग उतर चुके, मेहनत वहां पर हो रही है। और डर इसी बात का है कि अब की बार सियासी जमीन जो है खिसकती दिखाई दे रही है। यानी 15 साल में आप सत्ता में रहे, 15 साल में बंगाल के लोगों को ऐसा क्या दे दिया? और आप ये कह रहे हैं कि मरे हुए लोगों को एसआईआर से मत हटाइए। मतलब घुसपैठियों की पैरवी करने के अलावा आपने क्या कर दिया? उनको कह रहे हैं आपके राज्य से बिल से निकल रहे चूहे जो घुसपैठिए हैं, जो बॉर्डर की तरफ भाग रहे हो, वो पूरी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है। आप एक शब्द उस पर नहीं बोल रहे हो, लेकिन चुनाव आयोग से कह रहे हो कि इसको रोक दो, एसआईआर बंगाली अस्मिता का सवाल। हाँ, बंगाली अस्मिता का सवाल है। अरे भैया, बंगाली अस्मिता का सवाल तब नहीं है जब वो घुसपैठिए जो एक बार इस देश से अलग हो चुके हैं, वो बांग्लादेशी, वो ये कहते हैं कि हम फिर से इसी देश में आएंगे। कैसे आ जाएंगे? क्या कारण है? क्यों आएंगे? वहां गए क्यों थे? यहां वापस आना है, वहां गए क्यों थे? मत जाते, किसी ने कहा था जाने के लिए, अपनी मर्जी से गए। अपनी मर्जी से गए हैं तो अपनी मर्जी से वापस नहीं आ सकते हैं, और जो उनको लाना चाहेगा उनके खिलाफ में ऐसे ही कार्रवाई होगी। ये तो कह चुके हैं गृह मंत्री अमित शाह, एक एक को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे। एक बार नहीं, अलग अलग मंचों से कई बार वो ये कह चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं। इसमें किसी को कोई किंतु परंतु होना चाहिए नहीं, लेकिन अगर किसी को गलतफहमी है, वो गलतफहमी अपनी दूर कर ले। इन सबसे अजीब बात यह है कि एक राज्य में जहां घुसपैठ एक बड़ी समस्या है, बॉर्डर पर घुसपैठिए जमा हो रहे हैं, राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया में वहां की 90% आबादी हिस्सा ले रही है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी कह रही है कि बंगाली अस्मिता के खिलाफ है। अगर बंगाली अस्मिता के खिलाफ है तो ये बंगाली भाग क्यों ले रहे हैं? बंगाली एसआईआर फॉर्म भर क्यों रहे हैं? भाग इसलिए रहे हैं कि उन्हें पता है कि वो गलत है। उन्हें पता है वो गलत है, लेकिन सरकार को क्या नहीं पता है कि वो गलत है? या तो पता है जानबूझकर उनको बचाने का, आपको पता है कि ये आपके पास में आखिरी रास्ता है, आपको पता है कि उनको बचाने के लिए आप इस तरीके से सड़कों पर उतरेंगे, तो यही आपके पास में आखिरी रास्ता है, कुछ है नहीं। क्योंकि दर्शकों, बार बार हम ये कह रहे हैं, बीजेपी अब की बार मूड में है। उन्हें ये दिखाना है कि हमें बंगाल जीतना है, चाहे हम कुछ कैसे भी करें। मेहनत देखिए वो कर रहे हैं, मेहनत वो कर रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो गंगा जी बिहार से निकलती हैं वो बंगाल में जाती हैं, मतलब जीत का रास्ता बिहार से बंगाल में होगा। ये लोग जो कहते हैं कि देखिए हम लंबे समय तक इस प्रदेश में रहे, हमने राज किया, लेकिन सवाल ये है कि बार बार वही सवाल उठता है कि आपने ऐसा क्या कर दिया कि आप लोगों के पास में जाएंगे बताने के लिए कि भैया देखिए हमने तो इतने तीर मार दिए, कुछ नहीं बचा बंगाल में, कुछ नहीं छोड़ा, कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दे सारे हैं, लोग परेशान हैं। और सबसे बड़ी परेशानी का कारण यह है कि वहां की जो डेमोग्राफी इतनी तेजी से बदल रही है, लोग वहां पर जो बंगाली हैं उस समस्या से वो जूझ रहे हैं। वो कैमरे पर आकर के ये कह रहे हैं कि ये तो बहुत दिन पहले हो जाना चाहिए था, ये हालात जो आज बंगाल के हैं ये ना होते अगर पहले ऐसा हो जाता। लेकिन अब हो रहा है, तो दिक्कत किसको हो रही है? टीएमसी पार्टी को हो रही है, जिसकी सरकार है। दर्शकों, आप तय कीजिए, आप सोचिए और अपने दिमाग से सोचिए, आंख कान खुले करके सोचिए कि आखिर बंगाल में ये हो रहा है तो दिक्कत, उसकी चिंगारी कहां तक जा रही है। जितने भी इनके सहयोगी हैं सब परेशान हैं, एसआईआर पर सब सवाल उठा रहे हैं, केवल जो एनडीए के घटक दल हैं उनको छोड़ करके, क्योंकि उन्हें पता है राष्ट्रहित की बात वो कर रहे हैं, राष्ट्र के हित में क्या सही है क्या गलत है। इन्हें नहीं पता ये एसआईआर का विरोध करते करते देश का विरोध कर रहे हैं, और इस देश की जनता जनार्दन सब कुछ देख रही है, सुन रही है, और उसके अंदर वो फैसला लेने की हिम्मत भी है और वो कर भी सकते हैं। दर्शकों, आप बताइए आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।